This is the resistivity problem. So two current electrodes C1 and C2 are placed 1000 meter apart on the earth's surface and 5 ampere current flow through the subsurface. Two potential electrode P1 and P2 with electrode separation 10 meter are placed between C1 and C2 such that midpoint of P1 and P2 is located at 400 meter from the midpoint of C1 and C2. If 500 millivolt potential difference is measured between P1 and P2, then apparent resistivity in ohm meter will be. So इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है C1 और C2 यानी कि करंट इलेक्ट्रोड के बीच की स्पेसिंग 1000 मीटर, P1 और P2 यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के बीच की स्पेसिंग 10 मीटर, करंट जो है 5 एम्पियर है और हमारा वोल्टेज जो अप्लाइड है वो 500 मिली वोल्ट है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर करंट एम्पियर में है तो वोल्टेज जो पोटेंशियल जो है हमारा वोल्ट में होगा। अगर करंट भी मिली एम्पियर में होता तो ये हमारा मिली वोल्ट होता। तो यहाँ पे करंट एम्पियर में है तो ये हमारा वोल्टेज भी एम्पियर में होगा। तो 1 मिली वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट होता है। तो हमारा जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा 0.5 V हो जाएगा। तो अब फिगर से समझ लेते हैं कि अगर C1 और C2 जो हमारा दिया हुआ है वो करंट इलेक्ट्रोड है और उनके बीच का स्पेसिंग 1000 मीटर है और करंट फ्लो जो हो रहा है वो 5 एम्पियर का हो रहा है। और दूसरी चीज़ दी हुई है P1 और P2 जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच का 10 मीटर दिया हुआ है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.5 वोल्ट है। जो मिली वोल्ट में था 500 मिली वोल्ट था, हमने 0.5 उसको वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। उनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। अब इस पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को करंट इलेक्ट्रोड के बीच में हमें पुट करना है। तो इस तरीके से रखा गया है कि जो करंट इलेक्ट्रोड का मिड पॉइंट है यानी कि C1 और C2 जो हमारा करंट इलेक्ट्रोड है उसका मिड पॉइंट यानी M, ये दिया हुआ है यहाँ पे कि two current electrode P1 and P2 with electrode separation 10 meter are placed between C1 and C2 such that midpoint of P1 and P2 is located at 400 meter from the midpoint of C1 and C2 यानी कि P1 और P2 के बीच का जो मिड पॉइंट है और C1 और C2 के बीच का मिड पॉइंट क्या है वो 400 मीटर है। तो यहाँ से ये आ गया। अब हमें सारी वैल्यू पता चल गई। तो हमारा अपरेंट रेजिस्टिविटी जो होता है वो K इंटू अप्लाइड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट फ्लो, जहाँ पे K की वैल्यू होती है 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/C1P1 माइनस 1/C2P1 इन ब्रैकेट माइनस दूसरे ब्रैकेट में 1/C1P2 माइनस C2P2। तो यहाँ से C1 P1 के बीच का डिस्टेंस 500 प्लस 400 माइनस 5 यानी कि 895। C2P1, C2 ये है, P1 ये है, C2P1 यानी कि 100 प्लस 5 यानी कि 105। C1P2, C1 हमारा ये है और P2 हमारा ये है यानी कि 500 प्लस 400 प्लस 5 यानी कि 905। फोर्थ है C2P2, C2P2 यानी कि 100 माइनस 5 यानी कि 95। तो सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो K हमारा जो जियोमेट्रिक फैक्टर है वो हो जाएगा 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 1/C1P1 माइनस 1/C2P1 माइनस 1/C1P2 माइनस 1/C2P2। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 1/895 माइनस 105
पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 905 माइनस 95, तो जो हमारा के की वैल्यू होगी 6180 होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो अपरेंट रजिस्टिविटी पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है अपरेंट रजिस्टिविटी इन ओम मीटर। तो के इंटू वी बाई आई, जो हमारा अपरेंट रजिस्टिविटी का फार्मूला होता है वो ये होता है के इंटू वी बाई आई। तो के की वैल्यू 6180, अप्लाइड पोटेंशियल 0.5 और आई यानी कि करंट फ्लो 5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपरेंट रजिस्टिविटी की वैल्यू 618 ओम मीटर आएगा। तो थैंक यू।